जब हवा में मौत का मंजर हो और हर एक लोगों के चेहरे पे वो सिकन हो जिससे लगता है कि कभी भी उनकी जान जा सकती है, और फिर देश में व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो जाए, या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के संचालक घुटने टेक दें कि अब ऑक्सीजन ही एकमात्र लोगों के जान बचाने का उपाय है। उस स्थिति में जब केंद्र सरकार राज्य सरकार पे ताना मारना शुरू कर दे और राज्य सरकार अपने छोटे अंगीभूत इकाइयों की तरफ ललचाई हुई नजर से देखना शुरू कर दे, तब मेरे जैसा अदना पत्रकार जरूर पूछेगा कि ये क्या हो रहा है। और आज मैं आपको बताता हूं कि बिहार का वो पहला जिला जिसे औद्योगिक जिला का दर्जा दिया गया, और यहां पर एक साथ दर्जनों नहीं सैकड़ों औद्योगिक कारखाने लगाए गए, और उसके बाद जो यहां की स्थिति विचित्र बनी, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम आज सबसे पहले ऑक्सीजन से अपनी बात शुरू किया है, और आज मैं आपको बताता हूं कि जब कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी के मद्देनजर दूसरे चरण में लोग हॉस्पिटल में जाना शुरू किए हैं, तो वहां उनके लिए सबसे जो बड़ा जीवन रक्षक है वो ऑक्सीजन है। और इसी ऑक्सीजन की कहानी मैं बताता हूं कि आज नहीं 1950-60 के दशक में इसी बेगूसराय जिला के बरौनी में ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाई गई थी। तत्कालिक पश्चिम बंगाल के नेतृत्व में वहां की एक कंपनी ने आकर यहां पे एक फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री लगाने के बाद वहां पर जोर शोर से ऑक्सीजन का सप्लाई शुरू हुआ। केवल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, डीए और इससे संबंधित कई और गैस जो कई उद्योगों के लिए जरूरी थे, इनका सप्लाई शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही कालखंड बीता और बस 1970-80 के दशक आते आते उसमें ताले लग गए। आज हम अपने पड़ताल में जब पहुंचे हैं उस फैक्ट्री के पास, तो आज वहां केवल वीरान पड़ा भवन है और मात्र 2 कर्मचारी हमें नजर आए। और जब हम उसके कार्यालय में पहुंचे तो वहां जो साहब दीवारें थी उसमें दीमक लग गया था, और जो फर्नीचर थे वो टूट चुके थे, और बचने के लिए बस इतना था कि उन कर्मचारियों ने कहा कि अब हम कहें किसे। इसके पूरी कहानी में उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री केवल बेगूसराय नहीं, बरौनी नहीं, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार, यहां तक ऑक्सीजन और अन्य गैसों का सप्लाई करता था। लेकिन फिर एकाएक यहां के कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रत्येक दिन धरना देना शुरू किया, और इस धरना के बाद यह फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन फिर खुला। और चंद वर्षों के बाद बिहार सरकार ने यह कहकर बिजली काट लिया कि इस फैक्ट्री का बिजली बिल काफी अधिक हो गया है। और उसके बाद से यहां जो उपस्कर लगे थे, उस समय करोड़ों के लागत से जो सामान लगाए गए थे, वो सारे धीरे 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 करके बर्बाद हो गए, क्योंकि अधिकतर वह लोहा का था और उसमें जंग लग गया। अब हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से कि क्या आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि बेगूसराय के बरौनी में एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है और इसको देखना चाहिए? हम यह भी पूछना चाहते हैं, हमने माना कि उस समय की जो सरकार थी वो बिजली बिल के कारण काट लिया। उस समय के सरकार में भले ही लोग रोज धरना देते थे और ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। क्या नीतीश सर, आज तो आप कहते हैं ना, आज नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है, नीतीश कुमार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तेज रफ्तार। आज मेरा स्पष्ट प्रश्न नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से है, क्या इन्हें नहीं पता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है? लेकिन मैं फिर भूल जाता हूं, हमें याद रखना चाहिए कि ये 2004 वाले नीतीश थोड़े हैं जिन्हें रोज जनता दरबार में जाना होता है, जिन्हें जनता से टच रहना होता है, जिन्हें छात्रों के लिए योजना निकालना हो, जिन्हें गरीबों के लिए योजना निकालना हो। आज तो अब ये नीतीश कुमार है जिनको केवल अपना सरकार चलाना है, केवल अपनी सत्ता संभालनी है, और इन्हें अब अपना सिंहासन सबसे प्रिय लगता है। आप जो ये नजारा देख रहे हैं ये कोई और जगह नहीं है साहब, ये वही ऑक्सीजन फैक्ट्री का वीरान पड़ा भवन है। और अब इक्के दुक्के लोग हैं जो इस पूरे फैक्ट्री को चला रहे हैं, और जब इन्होंने बताना शुरू किया तो ये कहते हैं कि अब ये स्वयं खुद ऑक्सीजन नहीं तैयार कर रहे हैं, कहीं अलग से लाते हैं और यहां से कुछ मुनाफा कमा के भेज देते हैं।
इन कर्मचारियों ने कहते कहते इतना सर कह दिया कि अब तो हमें ऊपर से आदेश आता है कि आप लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो और बंद करो। क्या किसकी जिम्मेदारी है? अब यहां दो बातें नहीं होगी। पहली बात हम ये कह सकते हैं यदि यह फैक्ट्री खुलेगा तो शायद इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। और दूसरा हम ये नहीं कहें कि जब कोविड जैसी भयंकर महामारी आए तो उस समय ऐसा ऑक्सीजन ढूंढने के लिए इस केवल बेगूसराय जिला नहीं, इस जिला के आसपास के लोग को नहीं जाना पड़े और वो कहे कि मेरे बरौनी में ऑक्सीजन है। मेरा आज सवाल है कि क्या खोलेंगे नीतीश कुमार इस फैक्ट्री को या फिर ताला बंद रहेगा? क्या उस समय के जो कुछ नेताओं ने रोज धरना देकर इतनी बड़ा नुकसान किया, यह नुकसान यूं ही बना रहेगा या क्या केवल बिजली बिल के नाम पर यह पूरा काम चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी है, ऑक्सीजन का जो होड़ है, ऑक्सीजन के लिए जो लड़ाई है, ऑक्सीजन के नाम पर जो ठगी है, मनमानी है, चलता रहेगा? या फिर क्या ऑक्सीजन के अभाव में रोज लोगों का जान जाता रहेगा? मेरा सवाल आज एक बार फिर है, हम देखते हैं कि इस पे कौन हमें जवाब देता है, किसका जवाब आता है। तब तक के लिए नमस्कार।